Bismillahirrahmanirrahim. Question number 39. Fear of the lightning plus thunder is called ऑप्शन से ग्लासोफोबिया, एस्ट्राफोबिया, ट्रिपनोफोबिया या आप नहीं जानते। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा। ठीक है, एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया इज कॉल्ड द फियर ऑफ लाइटनिंग प्लस थंडर। इनमें से क्या होता है, जब ये लाइटनिंग होती है या फिर थंडर होता है, बादल जब गरजते हैं उस आवाज़ से बंदों को जो फोबिया लगती है कुछ, उसको कहते हैं एस्ट्राफोबिया। तो आइए फर्दर क्विज की तो आइए हम पॉसिबल क्विज की तरफ बढ़ते हैं, या फिर ऐसा कहेंगे फर्दर डिटेल्स इस स्लाइड में आपको मिलेंगे। कहता है कि एस्ट्रोफोबिया इज एक्सट्रीम फियर ऑफ द थंडर एक्सट्रीम फियर ऑफ द थंडर एंड लाइटनिंग। ठीक है, इट्स द मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन। ये बच्चों में ज़्यादा होता है, मकसद ये बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। मेनी पीपल आउटग्रो द फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म्स एज दे गेट ओल्डर। और जो कुछ लोगों में जो है ना, ये वाला फियर है एज के साथ और भी बढ़ता जाता है। बट एक्स्ट्रा अमंग द मोस्ट कॉमन स्पेसिफिक फोबिया, मोस्ट कॉमन स्पेसिफिक फोबिया है। ट्रीटमेंट फॉर इसके लिए ट्रीटमेंट ये है कि एक्सपोजर थेरापी करें, टॉक थेरापी करें या मेडिकेशन करें। एक्सपोजर थेरापी कुछ थेरापी हो सकती है, टाइप ऑफ थेरापी होता है। ठीक है, ये थेरापिस्ट के पास ही जाने के बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, फिर जो है आपको पूछा है टॉक थेरापी। ये आप ऐसा करें, अपने कॉलेज जिसके साथ आप सकते हो उससे बात करके देख सकते हैं, उससे बात करें, उससे इसका सोल्यूशन ले लें, या फिर आप दवाइयाँ वगैरह ले लें। ठीक है, तो इस स्लाइड से पर्टिकुलरली जो सवालात बन सकते हैं, पॉसिबल क्विज है, तो आपको एक शायद लिस्ट दे सकता है फोबियाज की। उनमें से आपको ये पूछेगा ढमकाना की क्या है, डार्कनेस की क्या है, लाइटनिंग की फोबिया क्या है, ये वाला एक सवाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फोबिया सवाल पूछेगा। फिर आपसे दूसरा सवाल पूछेगा कि मोस्ट कॉमन जो होगा बच्चों में जो होता है वो वाला कौन सा होता है फोबिया, वो वाला आप बताएंगे। एस्ट्रोफोबिया वो भी, नेक्टोफोबिया भी होता है, लेकिन पर्टिकुलरली ये वाला बताएंगे। इसमें कहता है मोस्ट कॉमन स्पेसिफिक फोबिया है, और उसके साथ ये कहता है कि जब जब बच्चे की एज बढ़ती जाती है तो ये फिर भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। ठीक है, एंड इसकी ट्रीटमेंट आपसे पूछ सकता है कि ट्रीटमेंट फॉर द फलाफोबिया। फलाफोबिया लेट सपोज आपसे पूछेगा ट्रीटमेंट फॉर एस्ट्रोफोबिया, तो आपने करेक्ट आंसर बता देना है एक्सपोजर थेरापी, ये वाला। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की, और हमारा नेक्स्ट सवाल आता है आपके सामने हाजिर है। विच डिजर्ट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सा डिजर्ट लोकेटेड है? थर, थल, स्टड, स्टोनी या डोंट नो। आप नहीं जानते, नहीं जानते तो थोड़ा आप नॉलेज में प्रूव कीजिएगा। ठीक है, तो इनमें से आप समझ तो रहेगा, आपको पता होगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर स्टड स्टोनी होगा। ठीक है, ये स्टड स्टोनी जो है डिजर्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोकेटेड है। एंड ये जो डिजर्ट है, इसका नाम दिया जाता है, एक जो बंदा था स्टड स्टोनी जिसने इसको डिस्कवर किया था, इस एरिया को एक्सप्लोर किया था, उसके बाद इसका नाम दिया जाता है। थर तो पाकिस्तान में, थल भी पाकिस्तान में, पंजाब की साइड है, ये सिंध की साइड है, ये पंजाब की साइड है। और बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मैं आपको बताता हूँ पॉसिबल क्विज या फिर डिटेल्स। कहता है कि द स्टड स्टोनी डिजर्ट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोकेटेड है। एंड द फार साउथ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द क्वींसलैंड एंड फार वेस्ट, ये इसकी सारी लोकेशन आपको बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके बता रहा है इट्स कवर्स एन एरिया ऑफ 40,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी मील्स में लगाएं माइल्स में, तो कहता है 15,444 स्क्वायर मील्स में। एंड कहता है द डेजर्ट नेम आपका था चार्ल्स स्टर्ट। ठीक है, इसका नाम था चार्ल्स स्टर्ट, ये इस बंदे का नाम था जिसने इस जगह को एक्सप्लोर किया था 1844 में। द स्टोन इज अ जिबर डिजर्ट। जिबर यहाँ पर पूछे इसकी जिबर के माना क्या है, व्हिच मींस दैट इट इज कवर्ड इन अ लेयर ऑफ पीपल्स एंड स्टोन्स है। ये जो स्टोन्स होते हैं ना, पत्थर ऐसा कहेंगे, उसके बड़े बड़े जो है भंडार या फिर बड़े बड़े पहाड़ इसके ऊपर अंदर बने हुए हैं, हार्ड एंड सैंड स्टोन्स। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ फर्दर पॉसिबल क्विज जो यहाँ से बन सकती हैं। सबसे पहला ये वाला आपसे पूछेगा सवाल कि स्टर्ट स्टोनी डिजर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, ये वाला सवाल होगा, इसकी लोकेशन पूछेगा। फिर आपसे दूसरा सवाल पूछेगा कि इसकी रेंज कितनी है, इसका एरिया कितना है। या फिर आपसे तीसरा सवाल पूछेगा कि इन्हें आपको लिस्ट प्रोवाइड करेगा, सहारा प्रोवाइड करेगा, थर देगा, टकला मकान देगा, ठीक है, चुलिस्तान देगा, थल देगा। फिर आपसे वो ये स्टर्ट स्टोनी देगा। फिर आपको वो जो मंगोलिया की साइड है, गोबी डिजर्ट है, ये आपको लिस्ट प्रोवाइड करेगा। इनमें से आपसे पूछेगा कि इनमें से फला नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर लार्जेस्ट हमारा जो है डिजर्ट कौन सा है, आपको उनमें से बताना है। ये वाला चौथा सवाल होगा। पांचवा सवाल ये कहता है कि इनमें से कौन सा डिजर्ट है जो एक डिस्कवर एक्सप्लोरर के बाद इसको नाम दिया गया था। और आपसे पूछेगा कि डेट ऑफ एक्सप्लोरेशन या डेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ स्टर्ट स्टोनी डिजर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया का, कौन सी डेट है, कौन सा ईयर था। फिर आपसे पूछेगा विच टाइप ऑफ डिजर्ट, सब ट्रॉपिकल है, जिब्रा टाइप है, या फिर कोल्ड है, या फिर ऐसा कहें कि पर्टिकुलर एक रेंज पर होता है।
मतलब सीजन के हिसाब से भी ये सवाल आपको पूछ सकता है। ये 6 सवाल हो गए एंड बस पर्टिकुलर ये था। अगर चाहे तो एग्जामिनर आपसे पर्टिकुलरली जो एक रेंज ऑफ एमसीक्यूज पूछ सकता है। इस स्लाइड से पॉसिबल सवाल बन सकते हैं और सवाल बनते भी हैं। ठीक है, तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल आता है, मेंशन द कोल्ड डिजर्ट फ्रॉम दीज ऑप्शंस। ठीक है, इनमें से जो ठंडा डिजर्ट है वो आप हमें बताइए। इनमें से कौन सा डिजर्ट है आप बता दीजिए हमें। गोबी डिजर्ट होगा, थर होगा, स्टर्ट स्टोनी होगा या सहारा होगा। ठीक है, तो थर तो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, थर आपको बिल्कुल पता है कि थर नहीं है। ठीक है, थर नहीं है भाई साहब, थर नहीं है। थर इज नॉट अ करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको गलत कर दे। सहारा तो बिल्कुल नहीं, सहारा कि बहुत गर्म है, एक तपश वाला रिजॉर्ट है। स्टर्ट स्टोनी मैंने आपको बताया कि अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। एंड मैंने आपको बताया कि स्टर्ट स्टोनी जो डिजर्ट है ना, ठीक है, तो ये एक जिबर टाइप डिजर्ट है। जिबर मकसद वो आपने बताया कि हार्ड एंड सैंडस्टोन का एक बना हुआ एक कहते हैं डिजर्ट है। यहाँ पर जो आंसर बचा है वो बचा है हमारा गोभी डिजर्ट है। ठीक है, इन सारे ऑप्शन को मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको बात समझ आए। तो द करेक्ट आंसर हियर इज द गोभी डिजर्ट है। ये क्या है, कोल्ड डिजर्ट है। इसकी लोकेशन आपको बताता हूँ कहाँ पर। ये मंगोलिया चाइना के अंदर है, एशिया का जो है डिजर्ट है। कहता है कि द गोबी डिजर्ट इज द कोल्डेस्ट डिजर्ट अमंग द ऑप्शंस। जो मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं वो कौन से ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। गोबी डिजर्ट, थर स्टर्ट बताया। ठीक है, तो कहता है इट्स द कोल्डेस्ट डिजर्ट अमंग द ऑप्शंस जो मैंने दिए। इट इज लोकेटेड इन द सेंट्रल एशिया, मैंने आपको बताया सेंट्रल एशिया के अंदर है। ठीक है, फिर इट कवर द एरिया ऑफ कितने 12,95,000 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड उसको स्क्वायर मील्स में भी आपको डेटा बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसकी टेम्परेचर बता रहा है कि द एवरेज एनुअल टेम्परेचर गोबी डिजर्ट जो है -10 डिग्री सेल्सियस है या फिर 14 डिग्री फ़ारेनहाइट एक स्केल ऑफ टेम्परेचर है। एंड कोल्डेस्ट टेम्परेचर यहाँ पर जो एवर रिकॉर्डेड किया गया है वो है -58 सेल्सियस, -58 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या फिर फ़ारेनहाइट में, ये देखें इसका ये आंसर है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि गोबी डिजर्ट जो है हमारा कोल्डेस्ट डिजर्ट है। ठीक है, एंड सेंट्रल एशिया का ये जो बड़ा इसको डिजर्ट माना जाता है। अब आते हैं पॉसिबल क्विज की तरफ। इनमें से जो पॉसिबल इस स्लाइड में जो पॉसिबल क्विज बन सकते हैं वो देखिए आप। सबसे पहला सवाल पूछेगा कि नेम द कोल्डेस्ट डिजर्ट। ठीक है, दुनिया का या वर्ल्ड का जो भी है या पर्टिकुलर एशिया का कौन सा कोल्डेस्ट डिजर्ट है, सवाल ये होगा पहला। दूसरा आपसे ये पूछेगा कि गोबी डिजर्ट की एरिया कितनी है, कितने स्क्वायर किलोमीटर में और कितने स्क्वायर माइल्स में आता है। दूसरा, तीसरा सवाल पूछेगा कि एवरेज एनुअल टेम्परेचर गोभी का कितना है, -10 है, -20, -15 है। ठीक है, जैसे हाँ आपको पता होगा कि जैसे बताया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जहांबाद जो है गर्म में गर्म जो है इलाका माना जाता है और उसका एक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है 50-54 डिग्री सेंटीग्रेड। और ठंडा इलाका बताया जाता है, स्कर्दू बताया जाता है आपको। ठीक है, उसका एक माइनस में बताया जाता है कि -4 -5 तक भी यहाँ जाती है टेम्परेचर। तो इस किस्म का भी आपको सवाल बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि जो रिकॉर्ड आपसे पूछेगा कि यहाँ पर जो एवर सबसे ज्यादा एवर रिकॉर्डेड किया गया था वो कितना -58 डिग्री था और उसको फ़ारेनहाइट में कितना बताया जाता है। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है, जो हमारा लेक्चर होगा ना तो इंशाल्लाह वो 8 मिनट 10 मिनट तक होंगे, ज़्यादा ऐसे नहीं होगा, कोशिश करूंगा मैं। हमारा आता है सवाल, इन विच कंट्री गोबी डिजर्ट एंड लोकेटेड। इंडिया में तो नहीं है बिल्कुल भी, यूरोप में अंदर भी नहीं है। ठीक है, एंड पाकिस्तान के अंदर थरे थरे थल्ले चुलिस्तान है। ठीक है, एंड तो इसका करेक्ट आंसर होगा मंगोलिया चाइना और सेंट्रल एशिया ऐसा माने। ठीक है, करेक्ट आंसर मंगोलिया। बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की ओर और इस स्लाइड में आपको फर्दर पॉसिबल क्वेश्चन जो है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, द गोबी डिजर्ट इज लोकेटेड इन नॉर्थर्न चाइना एंड साउथर्न मंगोलिया। ठीक है, नॉर्थर्न चाइना एंड जो है ना साउथर्न मंगोलिया के अंदर एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजर्ट इन एशिया, सेंट्रल एशिया के अंदर। एंड मैं आपको बताया कि गोबी डिजर्ट जो है ना, गोबी डिजर्ट है जो है हमारा ठंडे में ठंडा ठंडे में ठंडा हमारा जो है अपना डिजर्ट है। ठीक है, मैं थोड़ा भूल गया था। द गोबी डिजर्ट इज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया एंड कवर्स पार्ट्स ऑफ मंगोलिया एंड चाइना। मंगोलिया चाइना के अंदर है, मैंने जैसा कि आपको बता दिया। एंड इसकी मैंने एरिया बता दिया आपको, पिछले स्लाइड में भी आपको डिस्कस की थी एंड स्क्वायर मील्स में भी आपको बता दिया। ठीक है, अब आइए मैं आपको बताता हूँ पॉसिबल क्विज, पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल क्विज जो बन सकते हैं। सबसे पूछेगा आपसे गोबी डिजर्ट की लोकेशन पूछेगा, कहाँ पर है, चाइना और मंगोलिया के अंदर। ठीक है, बता दिया। लार्जेस्ट डिजर्ट बताया सेंट्रल एशिया के अंदर है। ठीक है, एंड ठंडा जो है डिजर्ट है इसका टेम्परेचर आपसे पूछेगा एंड मंगोलिया चाइना के अंदर। एंड आपसे पूछेगा कि कौन से नंबर पर ये लार्जेस्ट है, तो 5वें नंबर पर लार्जेस्ट है। पहला आता है हमारा सहारा आता है सबसे पहले, फिर उसके बाद आता है मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन वो शायद टकला मकान आता है या फिर थर आता है।
आप वो थोड़ा चेक कीजिएगा, ठीक है। एंड ये अभी इसकी एरिया बता रहा है। तो ये वाला लेक्चर 10 मिनट हो गया, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ अब जो नेक्स्ट वाला वीडियो में उसमें थोड़े ज़्यादा सवाल डिस्कस करूँ आपके साथ, ठीक है। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड लेक्चर पसंद आया तो कमेंट करना। कोई चीज़ समझ नहीं नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।